हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही शांत वातावरण है ऊपर छत पे। और मैं नहा धोकर के ऊपर आई थी। कन्नू के पापा और कन्नू अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब ना करके आज ऊपर छत से आज स्टार्टिंग कर ली जाए अपने ब्लॉग की। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण। और पक्षी भी अभी चहचहा रहे हैं थोड़े से। और कपड़े भी धो कर के आए हूँ, झाड़ू पोछा लगा दिया है। आज थोड़े से बादल से हैं और रात थोड़ी सी आंधी आ गई थी, तो इसीलिए पोछा जल्दी जल्दी में लगाया है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब है ना आंधी तूफान आता है, काम डबल हो जाता है। कमर में कुछ तो दर्द रहता ही है और कुछ डबल डबल काम करके फिर दोबारा से दर्द हो जाता है। नीचे कपड़े वपड़े फैला रखे हैं, सारा काम हो गया है और बस अभी खाना बनाना है। तो खाने में देखते हैं क्या बनेगा, जो मम्मी बोलेगी वही बनेगा। वैसे तो आज टंकी भी आ गई थी अभी, और आज है ना टंकी आने के बाद ही मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं, जो ब्रूस लगाने के कपड़े होते हैं वे तो हाथ से धोने ही पड़ते हैं, वे है ना वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। तो चलिए चलते हैं नीचे और थोड़ा सा और बैठ लेते हैं यहाँ पे। मन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से है ना 2-3 दिन हो गए मन है ना बहुत उदास हो रहा है और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। अभी मैं चल रही हूँ नीचे। मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया है और पानी की बोतल में हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, क्योंकि पानी की जो प्यास है बहुत ज़्यादा लगती है। जितना ज़्यादा पसीना आता है ना, पसीना मुझे बहुत ही ज़्यादा आता है। और फिर उसके बाद में बार बार खुश्की लगने लगती है। सुबह के टाइम से ही बोतल मेरी उठ जाती है, काम करती रहती हूँ। जैसे झाड़ू लगाई एक कमरे में, साफ़ सफाई की, फिर पानी पी लिया। और थोड़ी सी झाड़ू लगाई दूसरे कमरे में, फिर पानी पी लिया। बरामदे में लगाई, किचन साफ़ किया, फिर पानी पी लिया। ऐसे रहता है मेरा सारा दिन, पानी पानी में रहता है। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। डूबता रहता है कुछ। तो मैंने यहाँ पे एक बुआ जी आई हुई है, तो उनसे पूछा, मैंने कहा बुआ जी यहाँ पे चुभता रहता है एक साइड में क्या बेटा, किसी किसी को चुभता है। और फिर वहाँ पे एक लेडीज़ और बैठी हुई थी, तो मुझे कहने लगी कि जब वेदू था ना, तो वेदू के होने के टाइम पे भी मुझे ऐसे ही चुभता रहता था। कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसे बच्चे हैं ना जो मतलब यहाँ पे होते हैं एक साइड में, तो वो ऐसे ही रहता है, मतलब चुभन सी रहती है। तो फिर एक और मौसी जी कहने लगी कि हाँ मुझे भी ऐसे चुभता था, यहाँ पे चुभता रहता था तो प्रेगनेंसी में। तो फिर सबकी बातें सुन के है ना ठीक सा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है ये, कोई ज़्यादा अलग से बात नहीं है। तो कन्नू के टाइम पे तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी बिल्कुल भी। ये देखिए जी, नीचे भी मैंने सारा का सारा काम निपटा दिया है, दिया भी लगा दिया है, पोछा भी लगाया है। और पोछा 2-2 बार लगाया है। और वहाँ पे है ना मिक्सी रख दिया है मिर्च के लिए, और ग्लास भी रख दिया है, और यहाँ पे मिर्च रख दी है ताकि इनको मैं मतलब पीस सकूँ। क्योंकि है ना मिर्च मिर्च मैं तो चाहती नहीं थी पीसना, लेकिन फिर भी क्या करें, जब कोई और नहीं पीसेगा तो मुझे तो पीसनी पड़ेगी। और इधर कमरे में भी मैंने सारी जगह साफ़ सफाई कर दी है। बस बाहर के कपड़े रखे हैं अभी। कन्नू के पापा सो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे बोल के भी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी बिल्कुल भी। लगा रखे हैं मैंने पर्दे, है ना, क्योंकि हवा चलती है तो धूल आती है बहुत ही ज़्यादा। और सुबह सुबह आ गया है वेदू। वेदू, ये वेदू है। और वेदू की मम्मा ने भी मुझे बोला कि मुझे भी ऐसे चुभता रहता था वेदू। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और वेदू आते ही कंप्यूटर में चलाने लगा। ये मुझे भी मम्मा ही बोलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मुझे मम्मा बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कन्नू तो मुझसे इतना प्यार करता नहीं जितना ये करता है। जब भी इसकी मम्मा है ना इसको लेने के लिए आती है यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाता है ताकि मम्मा मुझे बचा ले। तो पर बेटा, तो जो ये गाड़ी है इसमें लाइट जल रही है, ये कन्नू की गाड़ी है। और ये बहुत अच्छी गाड़ी है, पर उनको पसंद आ गई है ना। पर
और ये देखे, ये ना हमारे पे नहीं रहता, बस बुआ बुआ पे रहता है और बुआ को कुछ काम भी नहीं करने देता है। तो आपकी बुआ को काम करने की क्या जरूरत है जब आपकी मम्मी है? बुआ थोड़ा मोड़ा काम करवा लेती है, मतलब झाड़ू पोछे का तो उसको भी नहीं करने देता है। सो जाता है तो बुआ थोड़ा मोड़ा कर भी लेती है। अच्छा, पर्व बेटा, और पर्व। अभी नीचे देख रहा है कन्नू की गाड़ी की तरफ। कन्नू दे दो भाई, देखो, देखिए ये कैसे झाग रहा है। कन्नू ये गिर जाएगा। कन्नू दे दो बेटा। बस होल, बस इधर से कर दो, बस होल नहीं रही है, बेदू होल नहीं, बस यही ठीक है, बस यही ठीक है। ओ मैंने यहाँ से ये डाल दिए, तो मैं डाल दो, मैंने ये चिपक जाएगा। एक और बस, बस बस कला, बस ये तो फेंक दो, ये तो गंदा है। तो ये देखिए मलाई जमा रखी है मैंने, आटा यहाँ पे रख दिया है क्योंकि वहाँ पे चूहिया घूमती रहती है हमारे किचन में। और तवा वगैरह भी साफ करके खड़ा कर रखा है। और यहाँ पे मिक्सी रख दी है मिर्च पीसने के लिए। पहले मिर्च पीसूँगी और फिर है ना ये दही जो मैंने जमा रखी थी ये भी मुझे मिक्सी में मक्खन निकालना है इसका। मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। और जब तक कन्नू के पापा भी आ जाएंगे तो मैं खड़े होकर ही करूँगी आज सारे काम, क्योंकि बैठने से और उठने से बार बार कमर में दर्द होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्चें ले ली है और मिर्च मैंने सबसे पहले मिक्सी में डाल दी है। तो अभी है ना उसमें जो मिर्च है वो बहुत ही चरचरी है, तो अगर मेरी चुन्नी भी उतर गई है तो फिर मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मिर्च तेज़ है और चुन्नी पे लगने के बाद में कभी मेरे हाथ में मुंह पे भी लग जाए, तो इसीलिए मैंने चुन्नी ठीक नहीं की है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक मिर्च पिस गई है। फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया, सेकंड में सारी की सारी डल जाएगी ये। और कन्नू यहाँ पे बार बार आ रहा है और बोल रहा है मुझे कि मम्मी मैं तो आपसे नाराज़ हो गया हूँ, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। तो मैं कहने लगी कन्नू को, बेटा आप तो हमेशा ही नाराज़ रहते हो और कब बातें करते हो मुझसे। कह रहा है, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं आपके पास सोऊंगा नहीं। तो कुछ मिर्ची है ना मैंने कढ़ी के लिए भी रख ली है यहाँ पे, इसमें से निकाल के कढ़ी में साबुत मिर्ची डालती है छोंक में पहले। और कन्नू बार बार आ रहा है मेरे पास और बार बार बस एक ही बात बोल रहा है। तो मैं कहने लगी ठीक है। और शाम के टाइम मैंने इस तो मिक्सी में है ना सारी की सारी जो मिर्च है अब पिस गई है। और मैंने सारी की सारी ये वाइट के कलर का डिब्बा रखा है ना इसमें डाल दिया, बहुत ही बारीक बारीक पीस हो गई है। अभी है ना मलाई जमा रखी थी और ये मलाई तो आपको पता ही है 4 दिन की मलाई मैं जमा देती हूँ और मट्ठा हमारा काम आ जाता है। और आज है ना मंजू दीदी आने वाली है कन्नू को देखने के लिए, क्योंकि कन्नू की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मैं बोल रही थी कि मैं देखने के लिए आऊँगी और हम बोल रहे थे कि आप कुछ दिन रहने के लिए आ जाओ।
तो वे कह रही थी कि जब संजू दीदी आएंगी और जूली दीदी आएंगी तभी मैं आऊँगी, सभी बहनें साथ में मिल जाएंगी तो मन लग जाएगा, अच्छे तरीके से बच्चों का भी मन लग जाता है। और यहाँ पे है ना, मैं मलाई पिलो रही हूँ, बस दोपहर के टाइम आ जाएंगी और वे शाम के टाइम चली जाएंगी। उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि उनको भी शॉप का काम रहता है बहुत ही ज़्यादा, और वे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है नमन के साथ में। कुछ कभी कभी नमन की भी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको भी डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। और भाई साहब है ना, अपना अलग काम करते हैं। तो ये देखिए, मैंने है ना मलाई जो मैंने डाल रखी थी, और इसमें ये है ना, इसमें मक्खन नहीं आया बिल्कुल भी, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के और लाई हूँ मैं। तो अब इसमें मक्खन आ जाएगा। और नमन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उसका जो डांस है ना वो बहुत ही गजब का होता है, उसके स्टाइल एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया वाले होते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है उससे बात करके, क्योंकि उसकी जो है ना बोली है, भाषा है, वो थोड़ी तुतला के बोलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और उसको देख करके भी। तो जी कन्नू के साथ में नमन ने बहुत सारी मस्ती की है, और सारी दोपहर ये दोनों के दोनों सोए नहीं हैं बिल्कुल भी, 4 बज गए हैं। और चाय वाय भी बना करके पिला दी है। ये कहने लगी कि हमें ठंडा नुकसान देता है, तो हमारे लिए ठंडा मत मंगाना, चाय ही बना देना। तो अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है यहाँ पे। और नमन का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वो कह रहा था कि मम्मी आज रुक जाते हैं यहाँ पे। मैं कहने लगी ठीक है आज रुक जाओ। और तो दीदी कहने लगी नहीं नहीं, तुम्हारे भाई साहब का 3 4 बार फ़ोन आ गया है और जाना तो पड़ेगा, ये पास में ही है, ज़्यादा दूर से नहीं है। तो जब भी इनका मन करता है ये आ जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में बेटी आती है। और मंजू दीदी ये बाइक पे बैठने वाली है, तो कन्नू भी कह रहा है कि बुआ मैं भी मुझे भी जाना है। और कन्नू ने है ना बहुत ही लाड़ किया है